सारे बंदे अपने मोबाइल थल्ले सुट के एक बार जोरदार ताड़ियां मारो जल्दी दे नाल। फिर दानू दसदे अगे वीडियो में जाके कि रीज़न की है। अपने मोबाइल थल्ले सुट दो तो जोरदार ताड़ियां मारो, मैं भी मारना वा। जी तो आज वही हुआ जिसका डर था। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, पाकिस्तान सर्कस बोर्ड, पाकिस्तान कार्टून बोर्ड, पाकिस्तान डैश बोर्ड। इससे एक और चीज़ भी बनती है, वो आप लोग समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि इनको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहा जाएगा तो ये क्रिकेट जैसे पाकीज़ा वर्ड के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्रिकेट के साथ ज़्यादती होगी, क्रिकेट फैंस के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्रेस रिलीज़ जारी की और ये ख़बर सुनाई, एक शॉकिंग न्यूज़ दी, ब्रेकिंग न्यूज़ दी और पैथेटिक न्यूज़ दी कि बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी सौंप दी गई है पाकिस्तान टीम की। ना सिर्फ T20 की बल्कि ODI की भी। जब बाबर आजम को T20 कैप्टेंसी का कहा गया पीसीबी की जानिब से, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, तो बाबर आजम ने ना सिर्फ मना करने की बजाय बल्कि तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी आगे से मांग ली कि मुझे ना सिर्फ T20 कप्तानी चाहिए बल्कि ODI की भी और टेस्ट की भी कप्तानी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम फॉर हिज मैंटेलिटी, फॉर हिज पैथेटिक मैंटेलिटी। क्रिटिंग सेंस की तो कमी थी उनमें, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेंटली तौर पे भी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं, मेंटली रिटार्डेड मुझे नज़र आते हैं बाबर आजम, जैसे वो डिसीजन लेते हैं। बाबर आजम को जैसे ही कप्तानी का वर्ड सुनना था चाहिए था पीसीबी की जानिब से, तो बाबर आजम को चाहिए था फ़ौरन किसी बिल में घुस जाते और कहते कि नहीं, कभी भी नहीं, अपनी लाइफ में तो मैं कभी भी अब कप्तान नहीं बनूंगा और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एज अ प्लेयर खेलूंगा। बट नहीं, यहाँ पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की भूख प्लेयर्स में नहीं है बल्कि कप्तानी की भूख है। जहाँ बाकी टीम्स की स्क्वाड फाइनल हो जाते हैं वर्ल्ड कप से पहले, उनके कप्तान का पता चल जाता है, यहाँ कप्तानी खेलता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कभी किसी को कप्तानी जा रही है, कभी किसी को कप्तानी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी चीज़ का कोई सर पैर नहीं है। और एक ऐसा कप्तान जिसको आप लोगों ने उसकी कप्तानी की वजह से हटाया, रातों रात हटाया, जिस तरह भी हटाया, साजिश के तहत हटाया, फेक ट्वीट करवाया, उसको हटाया, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैप्टन आपको एक बार फिर ट्रॉफी जितवा देगा। आप आगे जाने के बजाय आप दोबारा पीछे जा रहे हैं, ना सिर्फ कैप्टनसी के हवाले से बल्कि रिटायर्ड प्लेयर्स के हवाले से भी। और रिटायर्ड प्लेयर्स जो वापस आए हैं, आप सबको पता है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में। और जैसे बाबर आजम और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के आपस में रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो भी आप सबके सामने हैं। जब उन दोनों प्लेयर्स की बाबर आजम के साथ बनती ही नहीं है तो वो एज अ कैप्टन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये भी देखने लायक होगा। तो पॉलिटिक्स इस टाइम पीक पे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बोला कि कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो ये क्या थी? और वो क्या खुद पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं? वो क्या खुद पॉलिटिक्स के तहत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है उन पर। और ये कहाँ होता है कि जहाँ सिलेक्शन कमेटी में 7 मेंबर्स हों और कोई उसका चेयरमैन ही ना हो? क्या इस तरह उल्ट पटांग डिसीजन लेने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट आगे बेहतर जाएगी, बल्कि और मज़ीद पीछे आएगी? और पिछले कुछ 10-12 साल से पाकिस्तान की मज़ीद पीछे से पीछे जाती जा रही है, ना कि बेहतर हो रही है। और आप लोग दोबारा एक ही कप्तान, बार बार आपको कोई और कप्तान नहीं मिल पा रहा। टीम को अच्छा बनाने के बजाय आप लोग कप्तानी के पीछे लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाबर आजम का कैप्टनसी रिकॉर्ड अगर आपको मैं बताऊँ तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों की भी आंखें खुलें और आप लोग जो बाबर आजम के डाई हार्ड फ़ैन हैं, आप लोग इमोशनल होने के बजाय थोड़ा सा पाकिस्तान को आगे रख के सोचें और एक क्रिकेट फ़ैन हो के अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर आजम एज अ कैप्टन बेहतर चॉइस है या नहीं। बाबर आजम ने कई ICC इवेंट्स और एशिया कप में पाकिस्तान की कैप्टनसी की। 2021 का पहला T20 वर्ल्ड कप जब बाबर आजम कप्तानी में खेला गया तो वो हमारे UAE में, जो कि हमें जीतना चाहिए था, और उस सिचुएशन से हम हारे जहाँ के 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पाकिस्तान को वो सेमीफाइनल जीतना चाहिए था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो बाबर आजम के नाकस डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान मैच हारा। उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जब हर मैच से पहले बात होती थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों वन डायमेंशनल प्लेयर हैं, इनको चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर रीशफल करें, लेकिन बाबर आजम एक हमेशा बुज़दिल और डरपोक कप्तान रहे हैं, बड़े फ़ैसले लेना उनकी बस की बात नहीं थी। तो फाइनल में भी जब बाबर मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की तो कोई ऊपर से राज नहीं बना पाए, बिल्कुल स्लो किस्म की नोक खेली और पाकिस्तान वो भी ट्रॉफ़ी हार गया। फिर 2023 का ODI वर्ल्ड कप, वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इन एनी टूर्नामेंट।
जहां हम अफ़गानिस्तान से भी हारे, हर छोटी टीम से हारे, इंडिया से तो बिल्कुल वन साइडेड हारे और सेमीफाइनल भी नहीं क्वालिफाई कर पाए और नेस्तो नाबूद होकर वापस आए पाकिस्तान में। फिर उसके बाद एशिया कप जो वनडे फॉर्मेट में खेला गया उसमें भी पाकिस्तान फाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सका और ऐसी सिचुएशन से क्वालिफाई नहीं कर सकता जहाँ पे आपको जीतने चाहिए थे मैच। इंडिया के ख़िलाफ़ भी जब कोई 50 पे 4 आउट हो गए थे उसके बावजूद 2-6 रिस्क हो गया बाबर आजम के नाकस फैसलों की वजह से, कप्तानी की वजह से। उसके बाद जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया उसमें फ़ाइनल जो हमें जीतना चाहिए था, जब 50 पे 5 आउट हो गए तो फिर नीचे से हासारंगा ने पार्टनरशिप लगा दी, वो 175 तक टोटल पहुंच गया। भानुका राजापक्सा ने और वनीदु हासारंगा ने शानदार बारी खेली और पाकिस्तान को वन साइडेड वो मैच हराया फाइनल भी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो दूर की बात, इंटरनेशनल क्रिकेट तो बात की बात है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कुछ खास करना बाबर आजम के लिए बात की बात है। वो तो PSL में अपनी टीम को फ़ाइनल में नहीं पहुंचा रहे पिछले 3 साल से। पेशावर ज़ल्मी उनकी कप्तानी में फ़ाइनल तक नहीं जा पा रहा, हमेशा प्लेऑफ में जैसे भी गिरते पड़ते मरते मराते पहुँचते हैं और फिर प्लेऑफ में जाके मैच हरवा देते हैं और उस सिचुएशन से हरवाते हैं जहाँ पर उनको जीतना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में भी आप देखें तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम सिचुएशन से पेशावर ज़ल्मी को वो मैच जीतना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम की एक बार फिर ख़राब कप्तानी की वजह से पेशावर ज़ल्मी वो मैच हारा और फाइनल की रेस से बाहर हो गया। तो क्या इन सब नाकस कप्तानी के बावजूद, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बावजूद आपको लगता है कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान साबित होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में? ये तो समय ही बताएगा, वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और ख़ासकर जब इन प्लेयर्स की आपस में नहीं बनती मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की बाबर आजम से, तो ये भी एक देखने लायक चीज़ होगी। और सबसे बढ़कर बात टीम कम्बिनेशन की। टीम में सारे ओपनर्स हैं या वन डाउन प्लेयर्स हैं। मिडल ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम कप्तानी, बाबर आजम ने 2021 से कप्तानी ली थी और 2023 तक कप्तानी की पाकिस्तान की। तो उस दौरान बाबर आजम ने कौन सा ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन बनाया है अपनी कप्तानी में जो कि जिस पे ये यकीन ज़ाहिर किया जा सके कि ये हमें मैच जितवा देगा? कोई भी नज़र नहीं आएगा। सब ओपनर और वन डाउन के चक्कर में पड़े हुए हैं, जैसे बाबर, मोहम्मद रिजवान, फिर उस्मान खान को अब इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मादा किया है। तो उस्मान खान किस नंबर पे खेलेगा? वो या तो ओपनर है या तो वन डाउन, इससे नीचे नंबर करेंगे तो वो भी फेल हो जाएगा। इस तरह सऊद शकील, साइम अयूब, तो सारे के सारे ओपनर्स भरे पड़े हैं और मिडल ऑर्डर की कोई नहीं सोच रहा। सिवाय इफ्तिखार अहमद के दूसरा कौन मिडल ऑर्डर बैट्समैन आपको नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में? कोई भी नज़र नहीं आएगा। और मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल ठीक डिसीजन किया था मैं समझता हूँ कप्तानी ना लेके, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान कप्तानी लेते तो सारा मलबा उन पर गिरता और उनके साथ भी ये ज़्यादती थी अगर वो कप्तानी लेते। मोहम्मद रिजवान एक क्लेवर माइंड का बंदा है, तो मोहम्मद रिजवान इसलिए कप्तानी ली क्योंकि वो समझते हैं क्रिकेटिंग सेंस उसकी काम करती है। क्योंकि अगर आपको T20 या किसी भी टूर्नामेंट, ICC टूर्नामेंट की कैप्टनसी करनी है, अगर आपको पाकिस्तान की कैप्टनसी करनी है, तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 माह पहले पता होना चाहिए कि मैं टीम का कैप्टन हूँ, मैंने क्या प्लेयर्स अपनी टीम में रखने हैं, क्या मैंने कम्बिनेशन बनाना है, क्या मैंने कम्बिनेशन ट्राई करना है। तो जब आप सिर्फ 1 महीना पहले किसी को भी कप्तानी थमा देंगे तो वो कैसे भी ये टीम बना पाएगा? तो मोहम्मद रिजवान का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। और बाबर आजम ने एक बार फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, कप्तान बन गए, ना सिर्फ T20 का बल्कि ODI का भी। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड का। एक कॉमेडी पैथेटिक किस्म का डिसीजन एक बार फिर किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये नहीं सोच रहे, वही घिसे पिटे डिसीजन कर रहे हैं। एक कैप्टन हट रहा है, दूसरा आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और बार बार पीछे मुड़ के उसी के पास आते हैं जहाँ पे खड़े थे, ना कि आगे बढ़े। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा एक फैक्ट फिगर आपको और बता दूँ जो कि मुझे अब याद आया। बाबर की कैप्टनसी में हम टेस्ट भी अपने होम ग्राउंड्स में हारे। न्यूजीलैंड से हमने सीरीज़ ड्रॉ की जैसे कैसे भी, इंग्लैंड से 3-0 से वाइट वॉश हुआ, ऑस्ट्रेलिया हमें सीरीज़ से मात दे के गया। तो आपने जीता क्या है बाबर की कैप्टनसी में, जहां आप डे 1 पे 5-500 550 रन खा रहे थे इंग्लैंड की टीम से। वन ऑफ द वर्स्ट टेस्ट कैप्टन एवर आई हैव सीन इन माई एंटायर लाइफ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।